T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड की एंट्री हो गई है। रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंची। 8 मार्च को न्यूजीलैंड का मुकाबला कल होने वाले सेमीफाइनल के विनर से होगा। आपको बता दें कि कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत होगी। जीतने वाली टीम का न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में मुकाबला होगा। बिहार की सियासत में 20 साल बाद सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। वो कल राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। उनके नामांकन के समय अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सीएम आवास में बैठकों का दौर दिन भर जारी रहा। बिहार के 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार 19 साल से भी ज्यादा समय से सीएम हैं। अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए नए नामों पर चर्चा तेज हो गई है। इस बात की भी चर्चा तेज है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। सीएम की रेस में नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। सीएम की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम है। महाविकास आघाड़ी कोटे से शरद पवार राज्यसभा जाएंगे। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना ने समर्थन दिया है। एमवीए ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शरद पवार के नाम की उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। हालांकि इस ज्वाइंट पीसी में यूबीटी शिवसेना से कोई नेता मौजूद नहीं रहा। इस ऐलान के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना के सभी नेताओं को धन्यवाद किया। कांग्रेस ने और यूबीटी शिवसेना दोनों ने शरद पवार के नाम पर सहमति जताई है। ईरान इजरायल जंग भीषण होती जा रही है। ईरान की सरकार ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के हमले में 1045 लोगों की जान चली गई। इधर इजरायल पर ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है। कुछ ही देर पहले ईरान की मिसाइल को इजरायल ने इंटरसेप्ट किया। इजरायल ने अपने लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। ईरान पर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा बयान दिया है। पीट हेगसेथ ने कहा है कि एक हफ्ते में ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा होगा। एक हफ्ते में ही अमेरिका ये युद्ध जीत जाएगा। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान के बड़े नेता मारे जा चुके हैं और जो कुछ बचे हैं वो बंकर में छिपे हैं। हम ईरान पर ग्रेविटी बम का इस्तेमाल करेंगे। कल रात ही अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत को डुबोया है। चीन ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने एक बार फिर से तीनों देशों को युद्ध रोकने के लिए कहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार को फोन कर सीधे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। चीन ने न केवल इजरायल और अमेरिका के हमलों का विरोध किया बल्कि तुरंत युद्ध रोकने की मांग भी की। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि सैन्य शक्ति का वास्तविक मूल्य युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि युद्ध को रोकने में है। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर भयंकर एयर स्ट्राइक हो रही है। अमेरिका और इजरायल इस वक्त ईरान के कुर्द इलाकों पर भी बम बरसा रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसके फाइटर जेट ने तेहरान में घुसकर ईरानी याक 130 फाइटर जेट को मार गिराया है। इजरायल के फाइटर जेट अभी लेबनान के बेरूत में भी हवाई हमले कर रहे हैं। इजरायली फौज बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रही है। अमेरिका ने सबमरीन से अटैक करके ईरान का एक जहाज डुबो दिया है। इस जहाज पर उस समय हमला किया गया जब वो भारत से ईरान लौट रहा था। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 87 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद श्रीलंका ने तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों को डूबने से बचाया। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक उन्हें समुद्र में कई लाशें मिली हैं। करीब 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के 5वें दिन धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कुछ फ्लाइट्स के संचालन से खाड़ी में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। दुबई से मस्कट के रास्ते फंसे हुए लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां परिजनों ने नम आंखों के साथ उनका स्वागत किया। जंग के शोर से भारत में सुकून भरी लैंडिंग के बाद लोगों की आंखें भर आईं। इससे परिवारों की त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। बंगाल में एसआईआर को सियासत का एपिसेंटर बना दिया गया है। सत्ता में बैठी टीएमसी पहले से ही इसके विरोध में खड़ी है। दूसरी तरफ विपक्ष में चुनाव आयोग को जमकर घेर रहा है। कोलकाता में सीपीआईएम और लेफ्ट के नेताओं ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वैध वोटर्स के नाम शामिल न होने पर नाराजगी जताई। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर से 700 मीटर तक मार्च भी निकाला। उज्जैन में पर्यटन निगम के होटल सम्राट विक्रमादित्य में नॉनवेज पकाने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद अब और भी बढ़ गया है। यह होटल महाकाल मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। शुद्ध शाकाहारी घोषित इस होटल के वीडियो में स्टाफ होटल के अधिकारियों और अपने लिए रात में मांस मछली पकाते हुए दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, नॉनवेज पकाते समय सीसीटीवी का एंगल भी बदल दिया जाता है। पुलिस ने होटल के 4 पूर्व कर्मचारियों पर केस दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। कोयम्बटूर में कुन्नीअम्मन रथ यात्रा में इस साल भारी भीड़ उमड़ी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में रथ के साथ काफी दूर तक जनसैलाब नजर आया।
इस भव्य उत्सव में देवी को नियमन की ओर सजाए गए रथ में बिठाकर शहर में घुमाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी को नियमन के कारण ही कोयम्बटूर सुरक्षित रहता है। रथ यात्रा के दौरान रास्ते में सांप्रदायिक सौहार्द का भी बेहतर उदाहरण देखने को मिला, जहां एक मस्जिद से जुड़े लोग रथ में शामिल भक्तों को पानी पिलाते नजर आए। होली के दिन जम्मू कश्मीर के एक इलाके में भीषण आग लग गई है। श्रीनगर के दाचीगाम साइट के पास जाबरान जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। पहाड़ी से दूर दूर तक आग की लपटें नजर आई। आसमान में विशाल धुएं का गुबार उठता दिखा। घने पहाड़ में सूखे पेड़ों की वजह से आग तेजी से फैली। होली के दिन एमपी के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। दूर दूर से आए हजारों लोगों ने एक दूसरे पर जमकर रंग उड़ाए। बाबा बागेश्वर ने भी लोगों के साथ जमकर होली खेली। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी देशवासियों को रंगों के त्योहार की बधाई दी। आसनसोल का कुल्टी इलाका बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। इलाके की एक मस्जिद के बाहर कुछ युवकों के हंगामा और तोड़फोड़ के बाद वहां हालात बिगड़ गए। बमबारी, गोलीबारी और पथराव की घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल है। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। घटना को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। हिमाचल के शिमला में होली पर गजब का क्रेज देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाया। होली की मस्ती में लोग झूमते गाते नजर आए। डीजे की धुन पर भीड़ ने जमकर रंग जमाया और एक ही जगह पर हजारों की भीड़ ने रंगों के त्योहार का जश्न मनाया। गुजरात के मेहसाणा में बड़े ही गजब तरीके से होली खेली गई। इस इलाके में एक दूसरे पर सब्जियां फेंककर होली खेली जाती है। बच्चे एक दूसरे पर बैंगन, आलू फेंकते दिखे। इस फ्रेंडली फाइट में होली की खुमारी साफ नजर आ रही है। एक दूसरे पर हथगोले की तरह सब्जियां फेंकी जा रही है। भीड़ ने उत्साह और रौनक के साथ त्योहार मनाया।